हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन एनसीईआरटी का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री 1 का, ओके, जिसके अंदर अपन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड अपन ने एक कंसेप्ट सम बेसिक कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, ओके, जिन्होंने बताया था एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का सबसे छोटा, दिखाई न देने वाला और डिवाइड न होने वाला ऐसा पार्ट, हाँ, किसका? मैटर का, कोई भी मैटर का पार्ट, उसको अपन बोलेंगे क्या रे बेटा? एटम। फिर अपन उसके पोस्टुलेट देखे थे, जैसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव अ सेम साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज। लेकिन ये पुराना कंसेप्ट है जहां पर एटम को बोला जा रहा है इंडिविजिबल। क्या बोला जा रहा है? इंडिविजिबल। लेकिन आज का नॉलेज अगर देखेंगे तो अपने को मालूम है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसका डिस्कवरी कैसे हुआ ये अपन इस टॉपिक में देखेंगे। हाउ दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सिचुएटेड इन द एटम, मतलब एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट अपन देखेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेज कैसे इमिट होते बाय द एनी एटम, उसका कंसेप्ट अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में जो अपन डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है किसी भी एटम का, मतलब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल्स, ओके, उसका भी कंसेप्ट अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन कंसेप्ट शुरू करते। जैसे मैंने शुरू में कहा कि डाल्टन ने बताया था ये इंडिविजिबल है लेकिन ये डिविजिबल है, ओके, क्योंकि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पॉसिबल है। अब वो एक एक डिस्कवरी अपन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पहले कैथोड रेज बोलते थे, इसलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कौन से रेज? कैथोड रेज। अब ये कैसे डिस्कवर्ड किया गया देखो। एक्चुअली अगर आप साइंस के अंदर देखेंगे, सॉलिड में पहले साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी पास करने का कोशिश किया तो उससे उसको दो सब्सटेंस मिले, एक कंडक्टर एंड सेकंड वन इज इंसुलेटर। फिर उन्होंने लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, फिर उनको दो सब्सटेंस मिले, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको एक्सीडेंटली एक न्यू रेज पता चला, एंड दैट रेज आर नथिंग बट द कैथोड रेज। ओके, ये डिस्कवर्ड किया बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। किसने डिस्कवर्ड किया? जे थॉमसन। इसके लिए एक खास ट्यूब का इस्तेमाल किया जे थॉमसन ने, जिसको कहा जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये ट्यूब होता क्या है देखो, एकदम सिंपल डायग्राम है इसलिए मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। एक क्लोज ग्लास ट्यूब है, ओके, इसके अंदर दो थीन मेटल फिलामेंट हैं, मतलब मेटल रॉड डाले हुए हैं, दो साइड में दो, हाँ, और ये मेटल रॉड इस ट्यूब के अंदर काम करने वाले एज अ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड तो सुना होगा ना, ऐसे टर्मिनल बैटरी के जिसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है नहीं तो निगेटिव चार्ज, मतलब इसे कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी को
जिसको अपन बोलेंगे हाई वोल्टेज बैटरी। मतलब समझ लीजिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हाँ, ज़्यादा बैटरीज मैंने बताई, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है। कैसा? हाई वोल्टेज, या आप बोल सकते हैं वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड किया था, नियर टू 5000 वोल्ट। कितना वोल्ट? 5000 वोल्ट। और इसी ट्यूब को यहाँ पर एक पंप लगाया है जिसे आप वैक्यूम पंप बोल सकते हो। कौन सा पंप? वैक्यूम पंप। इट इज यूज टू रिमूव द गैस फ्रॉम द ट्यूब। गैस ट्यूब के अंदर का गैस कम करने का काम करेगा। कौन? वैक्यूम पंप। जैसे आपने प्रेशर पंप सुना होगा, प्रेशर पंप क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाता है मतलब क्या करता है? उसमें मोर क्वांटिटी ऑफ गैस ऐड करता है। वैक्यूम पंप उससे उल्टा करेगा, वहां से गैस को कम करेगा। ओके, मतलब वहां का प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब वैक्यूम पंप इज यूज टू डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को कम करने के लिए काम आएगा। कौन? वैक्यूम पंप। यहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर होता है, 10⁻² टू 10⁻³ mmHg। क्या कहा? 10⁻² टू 10⁻³ mmHg तक कम प्रेशर पे वर्क करता है। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्या क्या बताया फिर से एक बार। एक लीक प्रूफ ग्लास ट्यूब है, उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड से, एक एनोड है दूसरा कैथोड। ऑब्वियसली एक निगेटिव टर्मिनल को, जो निगेटिव टर्मिनल को अटैच होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड। एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड। ओके, और थॉमसन ने इस एनोड के पीछे एक स्क्रीन फिट किया है जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। कौन सा स्क्रीन? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, फिर से एक बार। Discharge tube experiment consists of one leak-proof glass tube which is fitted with two metal electrode. One is connected to the negative terminal and another is connected to the positive terminal of very high voltage battery. Okay, that tube is connected with a vacuum pump which is used to decrease the pressure of gas. And behind the anode there is a fluorescent screen which is made from zinc sulfide, that is ZnS से बना हुआ ये स्क्रीन है, दैट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ऑब्जर्व क्या हुआ देखो, जब जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ये देखा कि सम रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम अ कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड द एनोड। कहाँ से निकले वो? कैथोड से। और किसके तरफ जा रहे हैं? एनोड के तरफ। कैथोड से निकले और एनोड के तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तो इस रेस को उन्होंने नाम दिया। कौन सा रेस? कैथोड रेस। जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट सम रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड द एनोड। अब वो रेज छोटे छोटे दिखाई तो नहीं दिए होंगे थॉमसन को, इसीलिए तो थॉमसन ने लगाया क्या? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कहाँ पर? बिहाइंड द एनोड। एनोड के पीछे लगाया। समझ पा रहे हो? तो इस स्क्रीन के ऊपर वो रेज आके इंसिडेंट हुए, या उसे नोट डाउन करने के लिए ये लगाया क्या? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जहां पर ग्रीन ग्लो बताता, ये लाइट ग्रीन ग्लो बताते ये रेज जब इधर इंसिडेंट होते, मतलब वो इजीली पिनेट्रेट हो जाते, पास हो जाते, किसमें से? एनोड में से, और इंसिडेंट हो जाते कहां पर? फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर। कंसेप्ट खत्म। हाँ, ऑब्जर्व ये हुआ कि सम रेज ओरिजिनेट हो रहे कैथोड से और मूव होके इंसिडेंट हो रहे बिहाइंड द एनोड ऑन अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इस निगेटिवली चार्ज रेस को जे थॉमसन ने शुरू में कैथोड रेस कहा था। क्या कहा था? कैथोड रेस। बाद में इसको नाम दिया गया क्या? एज अ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इस कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज शोन करता है। देखो ये 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग में फिट रखना पड़ेगा इसका एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
कैथोड रेज। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अपन लिख सकते, दे कैरी निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? ये एनोड की तरफ जा रहा है ना, किसके तरफ जा रहा है? एनोड। और एनोड के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और आपने को मालूम है कि अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन। इससे अपन दिमाग में रखेंगे, इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स इट मस्ट कैरी निगेटिव चार्ज। दूसरा, इट पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसा पास होगा? स्ट्रेट लाइन मूव होगा, पास होगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ऐसा हेवी मेटल ऑब्जेक्ट रखा जिसमें से ये रेज पिनेट्रेट नहीं हो सकते। तो ये कैथोड रेज उस मेटल ऑब्जेक्ट का शैडो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? शैडो। बात को समझिए, अपना शैडो प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अपने बॉडीज में से सन रेज या लाइट इजीली पिनेट्रेट नहीं होते, इसीलिए तो वहां पर शैडो प्रोड्यूस हो रहा है। और वो रेज स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। अगर वो क्राइस क्रॉस मूव होते तो शैडो प्रोड्यूस नहीं करते। तो कैथोड रेज भी शैडो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा, इट मेड अप ऑफ पार्टिकल। मतलब इसका पर्टिकुलर मास साइंटिस्ट को मिला, इसलिए साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि ये पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, अब वो मास कितना है वो भी आगे अपन देखेंगे। अगला, इट कॉजेज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। इट कॉजेज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। जिस गैस में से आप इसे पास करेंगे उस गैस का ये आयोनाइजेशन कर देता है, आयंस प्रोड्यूस कर देता है उस गैस के, जिस गैस में से आप इसको पास करेंगे। हाँ, अगला, इट कॉजेस हीटिंग इफेक्ट। मतलब ये किसी मटेरियल पे अगर इंसिडेंट होता है तो उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इट कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट। अगला, इट हैज वेरी हाई पिनेट्रेशन पावर। कौन सा पावर? पिनेट्रेशन पावर। ये पास हो सकता है किसी भी हार्ड मटेरियल में से मैक्सिमम टाइम। अपन ने जैसे एक्सपेरिमेंट में देखा, ये एनोड के पीछे जाके इंसिडेंट हो रहा है, मतलब एनोड में से पास हो रहा है ना, तो इट हैज अ वेरी हाई पिनेट्रेशन पावर। अगला कंसेप्ट है इट्स नेचर नॉट डिपेंड ऑन गैस। इसका नेचर, इसका बिहेवियर गैस के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ये फिक्स है, नेवर गेट चेंज। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका E/m रेशो फिक्स आता है। E/m रेशो इज फिक्स। अब E/m रेशो क्या है? इज अ चार्ज and m इज अ मास। इसका चार्ज टू मास रेशो फिक्स आता है। उसके लिए थॉमसन ने और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, उसका डायग्राम आपके राइट साइड में दिखाई दे रहा है। इसके लिए छोटा सा मॉडिफिकेशन किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ओके, और उसमें अप्लाई किया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अलग अलग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल के ऊपर जे थॉमसन ने इसका डिफ्लेक्शन स्टडी किया है और उससे इसका E/m रेशो निकाला है। और वो E/m रेशो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये इसका E/m रेशो है, मतलब इट नॉट डिपेंड अपॉन द गैस। ये ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज उसका रेशो कांस्टेंट है। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर विच गैस यू यूज। कोई भी गैस यूज करो, लेकिन उसका E/m रेशो कैसा मिलेगा? फिक्स मिलेगा। अब इसी से फिर इसने ये भी प्रूव किया है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वहां से उसने फाइंड आउट किया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड आउट किया है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे अगर कहेंगे तो R.A. मिलिकन, क्या R.A. मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, एकदम सिंपल पार्ट है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया आर.ए. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर.ए. मिलिकन ने दिया हुआ वैल्यू ये, किसी भी चार्ज पार्टिकल का ये मैग्नीट्यूड है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो इसे माइनस ले लीजिए, प्रोटॉन का ले रहे हैं तो इसे प्लस ले लीजिए। +1 और -1 की वैल्यू दी थी किसने? आर.ए. मिलिकन ने। ओके, अब E मिल गया और E/m मिल गया तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा? जैसे अपन ने ऐसा किया, चार्ज डिवाइड बाय E/m रेशो, दैट इज चार्ज टू मास रेशो। तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? सिर्फ मास। अब E की वैल्यू अपने पास है 1.6, आर.ए. मिलिकन ने दी थी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था बाद में बाय अदर साइंटिस्ट, तो हो गया था 022, बस इतना ही करेक्शन है। 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय E/m रेशो 1.758820 इंटू 10⁻11। तो अब क्या होगा देखो, इन दोनों का अगर डिवाइडेशन किया तो वो आता है 9.1094 इंटू 10⁻31 क्या? किलोग्राम। ओके, तो ये हो गया मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो ये भी प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। अगर हम नीट के बेसिस पे देखेंगे तो ये वैल्यू आपको लर्न करने पड़ेंगे। E/m रेशो, चार्ज ऑफ सिंगल यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वैल्यूज आर आल्सो यूजफुल इन अ MCQ कैलकुलेशन। आगे भी ऐसे कुछ कंसेप्ट है जिसमें ये वैल्यू वापस आपको आएंगी। तो इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और एक छोटा सा कंसेप्ट स्टडी किया, दैट इज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।